हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू किए थे। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। फिर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस किए थे कम्प्लेक्स पार्ट या कम्प्लेक्स आयन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रकार। चार्ज के आधार पर, चार्ज के बेसिस पर कम्प्लेक्स कंपाउंड तीन प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। चार्ज के बेसिस पर कम्प्लेक्स कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। किसके आधार पर? तो हम लोग नोट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर कम्प्लेक्स कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा तो हम लोग देखते हैं। पहला कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड, पहला है कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप जिसमें कम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो, वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप जिसमें कम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। द टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच कम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिवली इज कॉल्ड एज कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये Ag NH3 का होल 2, ये Cl एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इस कम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं, आयनिक डिसोसिएशन, तो सिल्वर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये आपका NH3 का होल 2 और इसके कम्प्लेक्स पार्ट पर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ मतलब आपका इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिए कम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए ये कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? एक प्रकार का कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। ये आपका Cu NH3 का होल 4 SO4, इसका हम लोग आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं, तो देखेंगे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Cu NH3 का होल 4 इस पर +2 चार्ज, और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर 2 माइनस। मतलब इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में भी देख रहे हैं ये जो कम्प्लेक्स पार्ट है ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब आपका ये दोनों एक प्रकार का कैटायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को भी नोट करते हैं। द टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच complex part is cationic, that is positively
charged is called as cationic complex कंपाउंड। अब आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अगले टाइप्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। हम लोग हेडिंग करेंगे दूसरा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिवली चार्ज्ड हो तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच कॉम्प्लेक्स पार्ट इज निगेटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, पहला लेते हैं, ये आपका K4FeCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम लोग इसका आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं तो ये आपका टूट जाएगा। एक पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पोटेशियम कितना है? 4। ये आपका FeCN का होल 6 -4। मतलब इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक प्रकार का एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा चार्ज है? निगेटिव। आइए हम लोग दूसरे एग्जांपल को डिस्कस करें। K2HgI4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका हम लोग आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं। एक पोटेशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे हम लोग। फिर आपका HgI4 -2। देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक प्रकार का एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर निगेटिव चार्ज हो तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो हम लोग आइए डेफिनेशन को नोट करें। द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच complex part is anionic, that is negatively charged, is called anionic कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तीसरे टाइप को पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तीसरा टाइप है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई चार्ज नहीं हो। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई चार्ज नहीं हो तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो हम लोग डेफिनेशन नोट करेंगे। द टाइप ऑफ complex compound which complex part has no any charges, that is
न्यूट्रल इन नेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये 3 फेमस एग्जाम्पल है, NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, CrCO का होल 6। इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसमें आयरन का 0, इसमें क्रोमियम का 0। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन complex compound, in complex compound the central metal atom or ion is generally transition metal और D block elements। Why? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग पढ़ेंगे। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज जनरली ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के रूप में ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्यों? तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस किए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक मेटल का जो साइज होता है स्मॉल होता है, उसके न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हाई होता है, उसके पास वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि ये 2 प्रकार के वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को शो करता है। तो इन कारणों से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के रूप में डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल होता है। तो हम लोग नोट करेंगे, ड्यू टू, किन कारण से डी ब्लॉक मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करता है। तो आइए पहला कारण है इसका, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल एटम। दूसरा कारण है हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। और 4 में है टू शो द 2 टाइप ऑफ वैलेंसी that is primary and secondary वैलेंसी। और एक ऑप्शन और दे दिया जाए आपको, ऑल, तो हम लोग किस में टिक मारेंगे? ऑल में। ये 4 कारण है कि डी ब्लॉक मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम की तरह
काम करता है। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल मेटल एटम in complex compound और कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है। चॉइस ए में जनरली ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा है मे बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे अभी। सी में है बोथ और डी में है नन। क्वेश्चन है हमारा कि द सेंट्रल मेटल एटम इन कम्प्लेक्स कंपाउंड आर। कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है। पहला ऑप्शन है जनरली ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड में 99% कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के रूप में डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल ही होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है मे बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड है क्लोरोफिल जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। और हम लोग 11th में डिस्कस किए थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड में मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि मे बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑप्शन में डाला है। हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी तो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। और जनरली कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के रूप में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। तो हम लोग टिक करेंगे कि बोथ। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग complex compound contain the central metal atom as non-transition एलिमेंट्स। ऑप्शन है ए में हीमोग्लोबिन, बी में है विटामिन B12 और सी में है क्लोरोफिल और डी में है नन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन द सेंट्रल मेटल एटम एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो। तो देखिए ऑप्शन में दिया हीमोग्लोबिन। इसके बारे में आराम से अच्छे से सुनिए पहले। हीमोग्लोबिन एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के रूप में आयरन होता है और ये आयरन एक प्रकार का डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है। फिर हम लोग विटामिन B12 की बात करेंगे, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोवैलामाइन।
साइनोकोबालामाइन, मतलब इसमें सेंट्रल मेटल के रूप में क्या है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है। अब हम लोग बात करेंगे इस क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें सेंट्रल मेटल के रूप में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये मैग्नीशियम नॉन ट्रांजिशन मेटल है, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि क्लोरोफिल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के रूप में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नीशियम होता है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एसिड बेस concept, according to acid base concept, during the formation of complex compound, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एसिड बेस कंसेप्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम? तो चॉइस है हमारा सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लेविस एसिड, बी में है लिगेंड एक्ट एज लेविस बेस, और सी में है बोथ, और डी में है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हम लोग 11th में भी डिस्कस किए हैं और यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एसिड बेस थ्योरी को, खास करके लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में। तो हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं कि लेविस एसिड क्या है। तो ऐसा केमिकल स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स, वैसा केमिकल स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो, तो उसे लेविस एसिड कहा जाता है। मतलब लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा। और लेविस बेस क्या होता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ एटम को डोनेट करता हो, मतलब रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस कहा जाता है। मतलब आपका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या है, लिगेंड। ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या है, लिगेंड है, लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम इस लिगेंड से हमेशा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। या इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लिगेंड जो है सो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब आपका
ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये लिगेंड जो है सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। लोन पेयर, ये लिगेंड जो है सो लोन पेयर डोनर होता है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो लेविस बेस होता है। वो क्या होता है? लेविस बेस। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में लिगेंड जो होगा हमेशा लेविस बेस के तरह काम करता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लेविस एसिड के तरह कार्य करता है। स्टूडेंट्स, अब इससे आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।